पद्मश्री अवार्ड प्राप्त जितेंद्र सिंह शंटी एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जोरावर सिंह का स्वागत रानीगंज की सुरक्षा संस्था एवं पीबीटीवी की तरफ से किया गया। इस अवसर पर विधायक तापस बैनर्जी एवं आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने दोनों अतिथियों का स्वागत शॉल पहनाकर एवं फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया एवं साथ ही इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा जितेंद्र सिंह शोंटी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन, मारवाड़ी युवा मंच, लायंस क्लब, प्रयास संस्था, सिख सेवा सोसाइटी की तरफ से डॉक्टर शंटी को सम्मानित किया गया। पीबीटीवी एवं सुरक्षा की तरफ से सामाजिक कार्यक्रमों में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं आसनसोल सिख वेलफेयर सोसाइटी संस्था के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गुरमत के सबसे बड़े चैनल चड्डी कला टेलीविजन की अंतर्राष्ट्रीय क्विज गुरमत प्रतियोगिता में भारत स्तर का सर्वश्रेष्ठ चयन होने के लिए प्रीति कौर सलूजा एवं जसप्रीत कौर को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। हम लोग उसे खोजकर यहाँ बुलाते हैं और उनका सम्मान समारोह करते हैं। इसके अलावा हम लोग भी लोगों को जो सड़क पे गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। जो स्टूडेंट्स बड़ी परीक्षा क्वालिफाई करते हैं उनका हम लोग ऑनर करते हैं। ऐसे कई कार्यक्रम हम लोग करते हैं। कोरोना के समय हम लोगों ने भी काफ़ी काम किया है। तो मैं आज का संचालन के लिए कुमार जितेंद्र जी को अनुरोध करता हूँ कि मंच पर आए और आगे की कार्रवाई को शुरुआत करें। तो उपस्थित हुए पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी जी, प्रसिद्ध खिलाड़ी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ख्याति प्राप्त श्री जोरावर सिंह जी, हमारे सभी के प्रिय रानीगंज के विधायक महोदय श्री तापस दा एवं हम सभी के दिलों में हमेशा रहने वाले हर दिन अजीज आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी को शुभ विजया एवं रानीगंज की धरती पर अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। इस अंचल के समाज सेवी संस्थाओं में सिख समाज के विशिष्ट अतिथिगण, मारवाड़ी समाज के अतिथिगण, लायंस क्लब एवं प्रयास सामाजिक संस्था, मॉर्निंग वॉकर ग्रुप एवं यहाँ उपस्थित जिन सभी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित हैं, उन सभी अतिथियों का आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत करते हैं। मान्यवर, आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोगों की उपस्थिति इस बात का गवाह है कि देशभक्तों का कदर करना आप जानते हैं और इसका उदाहरण पुनः आज ही प्रस्तुत कर रहे हैं। जब हमारे श्री शंटी जी के बारे में जानते ही हैं, जिन्होंने कोविड काल में 4000 लोगों को अंत्येष्टि किया था। इनके साथ साथ हमारे जोरावर सिंह जी भी हैं। रानीगंज की धरती अतिथियों के स्वागत पर विश्वास रखती है। सुरक्षा संस्था के संदर्भ में इतना ही कहना चाहता हूँ कि चला था अकेला ही कारवां बनता गया। हम लोगों ने देखा कि किसी भी संस्था के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार माध्यम की अहम भूमिका होती है और इसी के तहत हम लोगों ने पीबीटीवी की स्थापना की थी और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पिछले कुछ वर्षों पहले बेंगलोर के ऑटो राजा को भी हम लोग इसी मंच से सम्मानित किए थे। आप लोग जानते होंगे बेंगलोर के ऑटो राजा जो अपने जीवन काल में वो भी कम से कम 60,000 लोगों को अंत्येष्टि कर चुके हैं और किसी भी पीड़ित जिन्हें समाज को नहीं देखता है उसको वो सेवा शुश्रूषा करके उसे जीवन के मुख्य धारा में लाते हैं। यह भी एक समर्पण भाव से काम किया करते हैं। मैं पुनः एक बार फिर मैं पद्मश्री जितेंद्र सिंह जी शंटी एवं उपस्थित सभी मीडिया बंधु तथा अतिथियों का स्वागत करते हुए दर्जी सिंह का कार्यक्रम को आगे बढ़ा। नमस्ते। हमारे नगर के विधायक जी एवं उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ। जब मैं घर से निकल रहा था तो आज यही सोच रहा था कि इतना बड़ा मंच में जाना है। इसके पहले मैंने इतना बड़ा मंच में आने का मौका नहीं मिला। हम लोग पत्रकार के बीच से निकल करके जब आए तो
देखा माँ पिता का दर्द है, वही है इस पंक्ति के अंदर में सर। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया। सब ध्यान दीजिएगा, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया, अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ कर आया हूँ। ये आपकी ही पंक्ति है और हमने कहीं से इसका संग्रह किया है कि आपके ही द्वारा एक और पंक्ति है कि शायद एक बच्चा शमशान घाट से लकड़ी चोरी करके अपनी माँ का संस्कार शायद करना चाहता था, आधा पता है। और वैसे घर ही के लोग आप हैं, तो इसलिए आप पूरी किताब है, समय बहुत कम है, लेकिन आपके माध्यम से हमें क्या लेना है, क्या प्राप्त करना है, वो है दो पंक्ति। उसी के बाद मैं आप ही से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी शब्द के माध्यम से आज जो घंटों से उपस्थित हुए हैं यहाँ लोग, उनको यही किए थे, ये लिखने का प्रयास किए थे और दुनिया को दिखाने का प्रयास किया। धन्य हो भाई आपका। तो पहले मैं यह धन्य करना चाहता हूँ कि पता नहीं वो माँ कहाँ है जिन्होंने आपको जन्म दिया है, वो पत्नी कहाँ है पता नहीं, अभी किस जगह पे है मालूम नहीं, वो पुत्र आपका क्या है मालूम नहीं, जिन्होंने आपका साथ दिया। सर हमने देखा है, मेरी पत्नी भी घर से बाहर जब निकलते थे तो कहाँ जा रहे हो, क्या बात। ये जो पीढ़ी हमारी है ना, ये अंतिम पीढ़ी है ये समाज सेवा की। इसके बाद जो पीढ़ी आएगी ना, पता नहीं वो आपका संदेश, मेरा संदेश कहाँ तक वो लोग ले जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ इसके बावजूद भी वो दीपक जलेगा। वो दीपक के संदर्भ में इतना कह सकता हूँ, लिख रहा हूँ मैं अंजाम, लिख रहा हूँ मैं अंजाम, जिसका कल आगा जाएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। ये शायद इसी सब सबसे मशहूर स्टेट खास करके कोयले और इस्पात में वेस्ट बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में आज जो सुरक्षा एनजीओ ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रख के हमको आमंत्रित किया, उसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ आदरणीय तपस्वी बनर्जी, आपके बहुत ही होनहार सेवक हैं ये, अमरनाथ चटर्जी जी चेयरमैन साहब, दलजीत सिंह जी पत्रकार, और मेरे को यहाँ तक लाने वाले सुरजीत सिंह जी जो आपके सिख वेलफेयर एसोसिएशन और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सर्वे सर्वा हैं, उनकी पूरी टीम इस बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम में बैठे हुए मातृशक्ति भाइयों बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों और एनसीसी कैडेट्स, आप सबको चंद दिन पहले दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आपके लिए बहुत महान दिन था। और ये बंगाल की धरती पर माँ की कृपा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे पहला कोई सपूत पैदा हुआ फ्रीडम मूवमेंट में, बंगाल की धरती से सुभाष चंद्र बोस पैदा हुआ। जिन्होंने ज्वाला जलाई, जो क्रांति के प्रतीक थे और पढ़े लिखे वो ऐसे सूझवान व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस जी, जिनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट तो डरती थी। हमारे देश के भी जो भ्रष्ट लोग थे जो उनसे मिले हुए थे उस समय, वो भी डरते थे। और हमें इस बात की भी खुशी या फख्र है क्योंकि मेरी एनजीओ का नाम शहीद भगत सिंह सेवा दल है। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्लाह खान, ये सब सुभाष चंद्र बोस जी और चंद्रशेखर आजाद की टीम के लोग थे। और इनके साथ एक वो नौजवान बच्चा था जो 66 दिन तक भूख हड़ताल के बाद लाहौर जेल में शहीद हुआ। उसका नाम था शेरे बंगाल जतिनदार।
छोटी सी उम्र का बच्चा, जज्बा कुर्बानी का। आप फ्रीडम मूवमेंट को पढ़े अगर ध्यान से, जिस प्रकार पंजाब के मैक्सिमम बच्चों को फांसी हुई है, काले पानी की सजा हुई है, इसी प्रकार फ्रीडम मूवमेंट में सबसे ज्यादा दिमाग लगा के क्रांति को लाने वाले शेर और शेरनियां वो सब बंगाल और वेस्ट बंगाल के। और उस धरती में मैं आज खड़ा हूं, मेरे लिए फख्र की बात है। अभी भाई साहब ने बात किया कोविड का। ये कोविड जो आया जी, वायरस जो आया, ये हमारे को हमारी औकात दिखाने के लिए आया। मैं एक बच्चे का नाम लेना भूल गया, जोरावर सिंह, इज द मैन ऑफ आइडियल। हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, ये बच्चा आगे बहुत बढ़ेगा, ईश्वर इसको बहुत तरक्की दे। ये कोविड जो आया, ये हमको सिखाने के लिए आया, हमारे को हमारी औकात बताने के लिए आया कि आप कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं ना, हमारे पास बहुत बड़ा गाड़ी है, बंगला है, हमारे बच्चे बहुत कामयाब है, पढ़े लिखे हैं, फॉरेन कंट्री में हैं, ये है वो है। उन सबको ईश्वर ने उनकी औकात दिखाई और एक शेर को, शेर नहीं है, गाना था वक्त फिल्म का, वक्त की हर शय गुलाम, उसी का एक अंतरा था। आदमी तो चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। कि मिजाज ही तो बदला, करोड़पति भी और रिक्शे वाला भी, दोनों घर के अंदर बंद और दरवाजे के नीचे से रोटी जा रही है जैसे जानवर को खिलाई जाती है, और छुप छुप के जी रहे हैं। 2 साल तक हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हैं, किसी को आंखों से पहचानते हैं, किसी की आवाज से पहचानते हैं। पैसे लेके घूम रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, पैसे लेके घूम रहे हैं, कहीं पे हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, कहीं एम्बुलेंस नहीं मिलती है। ऐसा भी समय आ सकता था कि आप सोच सकते थे, लेकिन ये होना जरूरी भी था, क्योंकि हम लोग बहुत बिखर चुके थे। हम गरीब को इंसान नहीं समझते, हम पड़ोसी को इंसान नहीं समझते, और अपनों को अपना नहीं समझते। क्योंकि आप लोगों ने सारा कोरोना टेलीविजन पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा। मैं अभी लता मंगेशकर जी का जब मृत्यु हुआ तो मैं उनके अंत्येष्टि पे गया था, तो शाहरुख खान मेरे साथ बैठे थे और एक कैलाश खेर सिंगर, दोनों मेरे साथ ही बैठे थे। तो मुझे शाहरुख जी कहते हैं, शेट्टी जी मुझे आपका फोन नंबर चाहिए। तो मैंने ऐसी कहा, मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कह रहे शेट्टी जी, जब हमारा सबका शूटिंग बंद था ना, तो आपका शूटिंग तो देखते थे हम सोशल मीडिया पे, सारा दिन शमशान घाट में देखते रहते थे आपको। तो ये चीज जो सामने आया, आप लोगों ने टीवी पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा, हम लोगों ने उस स्टूडियो के अंदर रह के देखा, बैक ऑफ द स्टेज क्या होता है, काम कैसे होता है, किस प्रकार लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों से पीछा कर लिया। जिन लोगों को हम चुन के लाए थे, जिन लोगों के ऊपर बहुत विश्वास किया हमने, एडमिनिस्ट्रेशन ये वो, फोन उठाने से मना कर दिया लोगों ने। टेलीफोन में भी लोगों को वायरस लग रहा था कि वायरस ना आ जाए, ऐसा ना मैं फोन उठा लूं तो चटर्जी को हुआ तो मेरे को ना हो जाए, बनर्जी को होगा तो मुझे ना हो जाए, डर लगने लगा लोगों को। और जो हमने उससे ज्यादा देखा कि पिता की लाश सामने पड़ी और बच्चे मना कर दिया, शंटी जी यार मेरे को तो बुखार सा लग रहा है, आई एम सॉरी, आप ही ले जाइए उठा के। कोई कहता था डर लगता है। और वही बच्चे जब लेके जाने लगते थे तो वो कहते थे हमको शक्ल दिखा दीजिए, एक बार दर्शन करा दीजिए। तो हम सोचते थे उनकी भावना जागृत हो गई है, और हम डेड बॉडी के बैग खोलते थे, वो भागे भागे आते थे, पापा को देखने के बहाने अंगूठी उतार के ले गए, माँ का बाली उतार के ले गए, जेब में से चाबियां निकाल के ले गए, मोबाइल निकाल के ले गए, और अंगूठे भी लगवा दिए कईयों ने। हमारा गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, गुरबानी में, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। सब अपने सुखों के लिए लगे हुए हैं, जिनके लिए हम चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, गाड़ी लाते हैं, बंगला लाते हैं। उन्होंने तो हाथ लगाने से मना कर दिया, फिर किसके लिए कर रहे हैं हम ये? किसके लिए कर रहे हैं? क्यों करें हम किसके लिए? अभी भी अगर हमको अकल नहीं आती है, फिर कब आएगी? कब आएगी अकल? आपको सोचना पड़ेगा इस बात के लिए।
बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अब मैं दिल्ली स्टेट को लेकर चलते हैं। दिल्ली राजधानी है जी, वहां पे बिजली फ्री, पानी फ्री, मेट्रो फ्री, ये फ्री, वो फ्री, सांस फ्री नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी। एक ही जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में एक रात में 25 लोग मर गए। अरे ये क्यों हुआ ऐसा? हमारे अंदर गलती है। आप घर पे नौकर भी रखते हो ना, उसको चुन के रखते हो, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो जब आप चेयरमैन और विधायक चुनते हो, उनको देखते हो ना, देखना चाहिए ना आपको। ये भी तो देश के लिए, समाज के लिए काम करने वाले लोग, भागने वाले नहीं। ऐसा क्यों हुआ कि एक तरफ तो अच्छा काम करने वाले लोग, अभी जो बता रहे थे सिख वेलफेयर एसोसिएशन ने जो काम किया है इधर, रिमार्केबल, सबको पता है कि लंगर किसने लगाया, ऑक्सीजन किसने बांटी। अब हम तो 25 साल से एक एक्सपीरियंस में चल रहे थे, हमारे पास एम्बुलेंस भी थी, ड्राइवर्स भी थे, वॉरियर्स भी थे। IAS अफसर इकट्ठे होते हैं सारे, कह रहे शंटी जी आपके पास कितना एम्बुलेंस है? उस समय मेरे पास सिर्फ 12 एम्बुलेंस था, आज 35 है। तो जब उन्होंने कहा कि शंटी जी बहुत तगड़ा वायरस आ गया है, आप हमारे को सेवा में लगा दीजिए, तो मेरे कुछ साथी डर गए, कहने लगे यार ये तो मौत का मंजर है। तो मैंने कहा भाई फिर 25 साल से सेवा कर रहे थे, आज देश को जरूरत पड़ी है और हम छुप गए, तो ना देश माफ करेगा, ना मानवता माफ करेगी, ना हमारी आत्मा माफ करेगी। भाई अब तो परीक्षा है, तो चाहे मर जाए, हटना नहीं है पीछे, कुछ भी हो जाए। और 2020 में जो कोरोना आया, उसी में हम सब कोविड में चले गए। तब तक मैं 1366 डेड बॉडी कैरी कर चुका था, 3-4 पेशेंट भी, और उसमें मेरा एक ड्राइवर शहीद हो गया। मैं एक रात को शहीद हो गया, लेकिन सुबह जिंदा हो गया। बड़ी मजेदार बात है। मेरा BP 35, कोई डॉक्टर पास आने को तैयार नहीं, कोई नर्स पास आने को तैयार नहीं, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। पता नहीं क्या हुआ, चमत्कार था। मेरा बेटा भी वेंटिलेटर पे, सब। लेकिन जब मैं ठीक होके आया, 14 दिन के बाद नीचे उतरा, तो मेरे घर के बाहर पुलिस प्रशासन, DM, SDM का कम से कम 70-80 गाड़ी ऐसे निकल के जा रहा है, और वो टाटा करके जा रहा है। उस समय पास को आता नहीं था ना, को फूल फेंक देता था। तो और आतंक बना गया मेरे अंदर कि यार बड़ा प्यार दे रहे हैं लोग, तो बड़ा सत्कार कर रहे हैं। तो मुझे एक मीडिया वाला पूछता है कि शंटी जी अब आपका जज्बा बढ़ गया या कम हो गया, कि आपका ड्राइवर भी मर गया, आप भी मर के वापस आ गए। तो मैंने कहा मैंने तो एक जवान का इंटरव्यू देखा था, करगिल की लड़ाई के बाद उसकी आंख में गोली लगा था, और जब मीडिया ने उसको पूछा कि अब तो एक आंख चली गई आपकी, अब मिलिट्री में तो नहीं जाओगे, जज्बा बड़ा तो नहीं होगा, तो उसने क्या जवाब दिया जी? पाकिस्तान के दुश्मन को पहले एक आंख बंद करके गोली मारता था, अब परमानेंट बंद हो गई, चुन चुन के मारूंगा। ये जज्बा होता है। मैंने कहा अब हम मौत में से निकल के आ गए हैं, अब तो मर भी नहीं सकते। ईश्वर नहीं मारना चाहता हमको, और हमारी गुरबाणी में लिखा है मोहे मरने का चाव है, मरूं तो हर के द्वार। जब मैं शमशान घाट में सेकंड वेव में काम कर रहा था, रात के 2-2 बजे फोन आते थे मुझे कि शंटी जी आप मौत से खेल रहे हैं। मैंने कहा यार एक मिलिट्री वाला, हम मिलिट्री की तरह काम कर रहे हैं 25 साल से, और मिलिट्री वाला लड़ाई लड़ने पर, युद्ध लड़ने पर घर में सो जावे और मर जावे, तो शहीद तो कहलाएगा नहीं। कहलाना तो उसको शहीद तभी पड़ेगा अगर सीमा में रहेगा तो। और हमारी सीमा क्या है? शमशान घाट। हम तो छोड़ने वाले हैं नहीं सीमा को। अब मौत आती है या हम मौत से जीतते हैं, ये तो ईश्वर बताएगा। और हम जीत के आए, चाहे हमने 4200 डेड बॉडी को क्रिमेट किया, लेकिन वो जो समय था उसको मैं भूल नहीं सकता। ये रोंगटे में खड़े हो जाते हैं जब मैं इसके ऊपर टॉपिक को छेड़ता हूँ, ये बात करता हूँ। वो शॉट्स ऐसे ऐसे जबरदस्त शॉट थे जी, कि जो हमें झंझना देते थे कि किस प्रकार इतने बच्चे जी अकेले, कोई पड़ोसी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, अकेला बच्चा आता था। अंकल जी मेरे पापा मर गए हैं, अंकल जी। और हम जब संस्कार कराते थे, कभी हमसे लिपट रहा है बच्चा, कभी बाप से लिपट रहा है। उसको क्या पता शमशान क्या होता है, उसको क्या पता डेथ क्या होता है।
और उससे भी ज्यादा जब वही बच्चा 7 दिन के बाद अपनी माँ की लाश लेके आता है और एम्बुलेंस के अंदर उस बच्चे का जो शॉट था बता नहीं सकता आपको कि जो माँ के साथ चिपक जाता है और चिपक के वो माँ को प्यार भी कर रहा है, दुलार भी कर रहा है और बोल रहा है जोर-जोर से, कह रहा है मेरे पापा मर गए, मेरी माँ भी मर गई, मैं भी मर जाऊंगा, अंकल जी मैं भी मर जाऊंगा, मेरी मम्मा चले गए। सॉरी, वो बातें ना जो याद आती है मुझे, मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ, सच्ची कह रहा हूँ मैं आपको। वो मैंने जो देखा है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। छोटी छोटी बच्ची अपने पिता की लाश को लेके आई है, जहाँ बेटे भी छोड़ के वहाँ बेटियों ने साथ दिया जाके। हमारी संस्कृति के जो 4 नियम थे, कंधा देना, मुखाग्नि देना, अस्थियां उठाना, क्रिया करना, सब बंद हो गया। किसने कंधा दिया, किसने क्रिया किया, किसने मुखाग्नि दिया? 25 बॉडी पड़ी है, इकट्ठी लकड़ी जलाते थे, आग लगा देते थे। कैसे भूल सकते हैं उस समय को? उस समय में अगर ईश्वर ने हमारे को हिम्मत दी, कराया तो ईश्वर नहीं था, लेकिन मेरी माँ ने वो शक्ति दी। मेरी माँ ने कहा बेटा 3 बातों को ध्यान रखियो। एक तो तुमने शुरू किया है ना, अब शहीद भगत सिंह, इसको बंद मत करना कभी भी, नंबर 1। नंबर 2, किसी को मना नहीं करना है, चाहे रात के 2 बजे हो, अगर आपको सेवा के लिए को बुलाए तो तक वो 2 बजे भी जाना है। और नंबर 3, कभी भी अपने अंदर अहंकार मत लेके आ जाना कि मैं कर रहा हूँ, तू नहीं कर रहा है, करवा रहा है ऊपर वाला। और इसीलिए शायद वो शक्ति मिलके रही। वैसे ही मुझे धर्मपत्नी मिली, वैसे ही मुझे बच्चे मिले कि मेरा बेटा लंदन से पढ़ के आ रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स करके, दूसरा बेटा मेरा मास कॉम करके बॉम्बे में सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है। लेकिन वो सब आ जाते हैं जैसे मिलिट्री की तरह कि नहीं पापा आप डट जाइए, हम आपके साथ हैं, आप घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। ये छोटी बात है कोई? ये सब जगह से सपोर्ट हो गई। मेरी जो टीम थी ड्राइवर्स की, अपना घर छोड़ के आ गए, रोटी मिली नहीं मिली। मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि पूरी गर्मी में सेकंड वेव में एक ड्राइवर को प्यास लगती है, 4 डेड बॉडी उसकी गाड़ी में है, दुकानें बंद हैं, घर बंद हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है दिल्ली में। एक छोटी दुकान खुली है, वहां जाके गाड़ी रुकता है कि भैया एक पानी की बोतल दे दो, वो भी शटर बंद कर देता है, कह रहा है कोविड वाले आ गए, कोविड वाले आ गए। मतलब भूत समझते थे लोग। मेरा ड्राइवर बेहोश हो गया रोड के बीच में, गाड़ी में पड़ा हुआ है, उसमें लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस आती है, पुलिस मुझे फोन करती है कि शेट्टी जी आपका ड्राइवर बेहोश पड़ा है गाड़ी के अंदर। देखा जाके उसको पानी वानी का छींटा मारा। तो मैंने कहा क्या हुआ? मुझे कहा जी प्यास लगी है, पानी देने को तैयार कोई नहीं है। और मेरे साथ भी हो गया एक दिन, जब मुझे रोहिणी से फोन आया, एक बच्ची 4 महीने पहले शादी होती है, शिवानी नाम था उस बच्ची का। उसके पापा का फोन आया कि डेथ हो गई है शेट्टी जी, हम तो सब कोविड में हैं, कैसे करें? मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं गया, बाई चांस डेड बॉडी वाला बैग नहीं था मेरे पास। आप बिलीव करेंगे कि सुबह से पीपी किट पहनी हुई मैंने, शाम के 3-4 बज गए, अंदर पसीना आ रहा है पूरी तरह से, पानी नहीं मिल रहा पीने को। आस पड़ोस के घर जितने हैं, मैं बेल मारता हूँ, दरवाजा नहीं खोलते और मैं बेहोश हो जाता हूँ, बैठा ऐसे गिर जाता हूँ। तो इतने में मेरा ड्राइवर देख लेता है, कहीं से लिमका लेके आता है, मेरे मुंह पे छींटा मारता है, मुझे बुलाता है, मुझे होश आती है। तब मैंने सोचा यार ये हम क्या कर रहे हैं, ईश्वर हमसे क्या करवा रहा है। और ऐसे भी लोग हैं जो दरवाजे बंद करके अंदर बैठे हुए हैं। ये तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है हमारी दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय राजधानी के अंदर। ऐसा भी जरूरी, आप देखो कोई लड़ाई तो नहीं लगी थी ना किसी देश के साथ, कोई दंगा तो नहीं हुआ था ना। होम मिनिस्टर को सड़क पर उतरना पड़ गया, मिलिट्री को हॉस्पिटल खोलना पड़ गया, ऐसा क्यों हुआ? इट मीन्स हम प्रिपेयर नहीं थे। आप बिलीव करेंगे, अच्छे लोग अपना काम कर रहे थे, हमारी संस्था संस्कार कर रही थी, डेड बॉडी की गाड़ी दे रही थी, एम्बुलेंस दे रही थी, कोई लंगर लगा रहा था, कोई प्रवासियों को जो बाहर जा रहे थे उनको जूते बांट रहा था। लेकिन दिल्ली में दूसरा तबका भी तैयार हो गया उस समय। वो क्या कर रहा था? वो 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख में बेच रहा था, 2 लाख में। 500 वाला सिलेंडर 50,000 का बेच रहा था। सरेआम बिका है जी। डॉक्टर, टेक्नीशियन एंड नर्सेज एंड ड्राइवर ऑफ एम्बुलेंस, पुलिस, सिविल डिफेंस, इनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ, इन्होंने बहुत काम किया, बहुत काम। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल चलाने वाले लोग,
एक इंडस्ट्री चला रहे थे वो, जो उन्होंने धज्जियां उड़ाई है कानून की और पैसे की जो लूट मचाई है कि जिस बीमारी का इलाज नहीं था 25-25 लाख रुपए उन्होंने बिल बना दिया। मैंने उसके लिए सरकार को पत्र लिखा और कार्रवाई शुरू हो गई। अभी दिल्ली में 4 हॉस्पिटल में छापा पड़ा है। एक ही हॉस्पिटल से 4 करोड़ का सोना रखा हुआ था उसने, 4 करोड़ का सोना और 20 करोड़ का कैश। ये बहुत कम है, सच बोलूं मैं आपको। इतनी बड़ी बड़ी चैन है दिल्ली के अंदर। 3 लोगों ने धांधली मचाई, हॉस्पिटल वाले, लैब वाले और इंश्योरेंस कंपनी वाले। सबका नहीं कह सकते, अच्छे लोग भी होंगे कुछ बीच में, लेकिन जो हमने पकड़े क्या करते थे, पैकेज देते थे। अजी देखिए 20 लाख रुपए लगेगा, कोरोना का पेशेंट है तो। अब वो मरे तब भी 20 लाख, वो जिंदा है तब भी 20 लाख, और लाश नहीं देते थे उसके बाद। हमने लड़ के, भिड़ के, पीट के, पिटवा के, अपने ऊपर केस बनवा के लोगों को लाशें दिलाई, लड़ के वहां पे। क्योंकि 2017 में चार्टर आया था सुप्रीम कोर्ट में, आपको भी पता होना चाहिए सबको। कहीं किसी भी हॉस्पिटल में, हिंदुस्तान का चार्टर है वो, एक दिल्ली का नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल किसी की डेड बॉडी को नहीं रोक सकता है, 1 मिनट भी नहीं रोक सकता है। ये चार्टर आया था राइट ऑफ द ह्यूमन राइट्स की तरफ से, राइट ऑफ द पेशेंट, राइट ऑफ द डेड बॉडी। आपके कानूनन आपको अधिकार है कि अगर परमात्मा ना करे किसी की मृत्यु प्राइवेट हॉस्पिटल में हो जाती है तो वो पैसे के लिए बॉडी को नहीं रोक सकते हैं। ये दिखा दिखा के मैंने लाशें उठाई वहां से। मैंने नहीं सोचा था कि पद्मश्री तक पहुंचूंगा मैं, सच बोलूं। मैं गरीब परिवार का बच्चा, मैं नगर निगम के स्कूल में पढ़ा हूं जी, मेरे पास तो पैसे नहीं होते थे, लेकिन मुझे खुशी है कि जिस जमीन पर बैठ के नगर निगम के स्कूल में पढ़ा हूं गरीबियत में, उस नगर निगम के स्कूल में मेरी 2 फोटो लगी हुई है। आज बड़ी बड़ी फोटो लगी है, लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ का बच्चा पद्मश्री बना। ये खुशी मेरे को अपने दिल से अंदर से है। मैं सबको कहता हूँ कि जिंदगी में किसी काम को छोटा मत समझिए, बढ़ के कीजिए। आप बिलीव करेंगे कि 26 अप्रैल का दिन मैं सेवा कर रहा हूँ शमशान घाट में। मेरे को बच्चों के फोन आ रहे हैं घर से बार बार कि पापा खाना कैसे करना है। 22 दिन मुझे हो चुके थे, 22 दिन मैं घर नहीं गया। कभी एम्बुलेंस में लेट जाता था, कभी कुछ करता था, फिर दिमाग आता था, फिर अंदर चला जाता था। और कभी किसी का फोन आता था होम मिनिस्ट्री से, फलानी मिनिस्ट्री से, हेल्थ मिनिस्ट्री से कि जरा जल्दी संस्कार करवा दीजिए। एक फोन आया रात के 2:30 बजे, मेरा ड्राइवर कहता है ये बारिश होगी, डेड बॉडी जल्दी जला दो, पर मेरे कान से फोन लगा दो। अब 2 मिनट के लिए फोन आया जी उसने, लेकिन उस फोन के बाद मैं बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे कि जान सी नहीं थी शरीर में, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगे शंटी जी आपको हम टेलीविजन पे लाइव देख रहे हैं, इस समय पूरा देश आपको देख रहा है, आपकी सेवा को देख रहा है, इसी तरीके डट के सेवा करते रहिए, ईश्वर आपको बहुत शक्ति दे। जय हिंद। और वो फोन था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। मैं सोच भी नहीं सकता। अगले दिन मुझे वेंकैया नायडू जी का फोन आया। वेंकैया नायडू जी की हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। वो कहने लगे शंटी जी हम देखता था कि गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सुनता था, लेकिन हमको टीवी पे देख के लगता है कि जो वो बोलता था वो सच निकला कि 1.25 लाख से 1 लड़ा हूं, तभी गोविंद सिंह नाम का हूं। और वो दिन निकल गया और शक्ति मिल गई, काम करते चले गए। और 21 जनवरी को मुझे रात को हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया का फोन आता है कि शंटी जी आप कहाँ हैं? मैं सो रहा हूँ। सर्दी का समय था, 11:15 बजे। कहते आप सोइए मत, उठ के बैठ जाइए, टीवी लगाइए। मैंने कहा क्यों? कहते राष्ट्रपति जी ने आपके नाम की घोषणा कर दी है, पद्मश्री के लिए घोषणा कर दी। मैंने कहा कि मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया। कहते नहीं अप्लाई करो मत करो वो सब। मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा जो पद्मश्री मिला ना मुझे नहीं मिला, ये मेरे ड्राइवर्स को मिला है जिन्होंने जान की बाजी लगा दी। मेरे बच्चों को मिला है, मेरे उस शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मियों को मिला है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। और जो आप जैसे लोग प्रेयर कर रहे थे जब मैं हॉस्पिटल में था, आप बिलीव करेंगे 8 लाख मैसेज मेरे को आए थे। 8 लाख हिंदू ने कहा कि मंदिर में पूजा कर रहे हैं, कोई कह रहा है शनि देवता की पूजा कर रहे हैं, कोई कह रहा है साईं देवी की, कोई साईं जी की कर रहे हैं, कोई दुर्गा जी की कर रहे हैं। यहाँ तक कि अरब कंट्री से एक लेडी मुझे फोन करती है कि शंटी जी हमने आज सारी यहाँ की महिलाओं ने मस्जिद में जाके आपके लिए इबादत की है कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। छोटा बात है जी, ये शक्ति आप लोगों की थी, उसकी वजह से हमको पद्मश्री मिला।
और जब मैं पद्मश्री लेने के लिए गया राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन जी जैसे मैं बाहर निकल रहा हूँ चाय पीने के लिए, तो राष्ट्रपति जी मुझे रोक लेते हैं और सबको बताने लग जाते हैं कि यार ये किया वो किया शंटी जी ने। तो कहते शंटी जी हिम्मत आई कहाँ से आपके बीच में? प्रधानमंत्री जी वहीं खड़े थे। मैंने कहा सच बोलूं तो पहली हिम्मत बचपन से पढ़ते आए हैं, देश युवा पर मोहे है शुभ कर्म ते कबो न डरो और स्यो जब चाहे लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो। और दूसरा जो हमारी टोली है शहीद भगत सिंह के नाम पे चल रही है, जो सुभाष चंद्र बोस जी के फॉलोवर है, ये उनकी भी तो शक्ति है ना जी, इसीलिए हम काम कर सके हैं। आज देश में विदेशों में सब जगह जो मान सम्मान मिल रहा है ये हमको नहीं मिल रहा, ये ईश्वर का दिया हुआ प्रताप था, उसने मौका दिया, हिम्मत दी। आज मैं बंगाल की धरती में खड़ा हूँ, कभी असम बुला लेते हैं, कभी मुंबई में बहुत जा चुका हूँ, महाराष्ट्र वगैरह, गुजरात, कोई स्टेट बची नहीं है। तो ये सब ईश्वर की कृपा है। मैं आप सबको एक ही बात कहूँगा, जैसे सुरजीत भाई लगे हुए हैं ना, इनकी पूरी टीम, आप किसी काम को छोटा मत समझिए, हिम्मत करिए, काम करिए, आप डट के सेवा करिए। भूल जाइए कि आपको कोई पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भूल जाइए कि आप किस पॉलिटिक्स से हैं, किसी पार्टी से हैं, भूल जाइए कि किस राजनीति से हैं। जब मेरे पास लोग खून लेने के लिए आते हैं, ब्लड डोनेशन का बहुत शौकीन हूँ, मैंने 105 बार ब्लड डोनेशन किया है, मैं डरता नहीं हूँ ब्लड देने से। लेकिन जब खून लेने कोई आता है मैं उसको टटोलता हूँ। सपोज कोई कट्टर हिंदू आ गया कि शंटी जी मेरी माँ बहुत बीमार है यार, 1 यूनिट खून चाहिए, तो मैं कहता खून तो है पर यार वो तो लेगा नहीं। कहता क्यों? मैंने कहा मुस्लिम क्या यार, कहता तो लेगा नहीं। कहता नहीं यार जान तो बचानी है, क्या होता है इससे क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने कहा पानी तो पीते नहीं है, खून तो ले लोगे। लेकिन फर्क है जिस चीज से हमें फायदा है वो तो कुछ भी करने पड़ता है। आप बिलीव करेंगे कि हमारे क्रिश्चियन धर्म में दफनाया जाता है, बट मैंने 12 क्रिश्चियन को जलाया नहीं है क्योंकि ग्रेवयार्ड खाली नहीं थे। मेरे पास फादर लेके आए चर्च से, सब रिचुअल्स किए, लेकिन वक्त इंसान से क्या करा सकता है आपने देख लिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वक्त की हर शय गुलाम, आप डर के रहिए। और एक चीज और पक्का मन बना लीजिए कि इस समय अगर देश के देशवासी बाहर ना निकलते तो शायद बहुत कुछ हो जाता। आगे भी आप निश्चय कर लीजिए कि अपनी कमाई में से चाहे 2 पैसे 2% भी अगर आप सोच लें कि अपनी चैरिटी करनी है। अब आप प्रशासन पे असर डिपेंड क्यों रहते हैं? अकेले चेयरमैन साहब कैसे चला लेंगे उसको? हमारे घर में पानी अच्छा नहीं आता, आरओ लगाते हैं ना, बिजली नहीं आती, वो क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्टर लगाते हैं ना जी। तो आप इंतजाम कीजिए, एक क्षेत्र में एक एम्बुलेंस का आप ये क्या बोलते हैं कंसंट्रेटर खरीद के रखिए, मंदिरों में गुरुद्वारों में रखिए ना, क्या प्रॉब्लम है? आप सिलेंडर रखिए, जहाँ जरूरत पड़े सबको दे दीजिए। हमारे गुरुद्वारे मंदिर में वो रखते हैं ना, बर्तन रखते हैं, किसी की शादी में बर्तन चाहिए, बिस्तर चाहिए, ऐसे ही गुरुद्वारे मंदिर में कंसंट्रेटर रखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर रखिए, जिसको जरूरत ले जाइए, ताकि उन लोगों को ब्लैकमेल करने का मौका ना मिले जो वक्त का फायदा उठाते हैं। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, आपने रानीगंज से पीवीटीवी टीम की रिपोर्ट।